बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी रियाज़। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतना अरसा आपसे दूर रहा। कुछ निजी मसरूफ़ियात थी जिसकी बिना पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला आपके साथ जुड़ा रहेगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जैसा कि रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की निस्बत है, तो आज का जो क्लिप है मैं आपके लिए ख़ास तौर पे बना रहा हूँ। जैसा कि नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुक़द्दस हस्ती हैं कि इनका ज़िक्र खैर हमारे ईमान का तकाज़ा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को ज़ाहिर करती हैं। चूँकि मैंने आज जो क्लिप बनाना है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी के मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखने हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से। 12 रबीउल अव्वल सोमवार को आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरज़मीन पर तशरीफ़ आवरी हुई आपकी। तो सबसे पहले मेरे नबी को जिस खातून ने दूध पिलाया उसका नाम सुवैबा था, और ये अबू लहब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे उनकी लौंडी थी। तो सुवैबा ने जब आपको दूध पिलाया था और ये ख़बर जाके अपने मालिक अबू लहब को दी, तो अबू लहब ने सुवैबा को इस ख़बर की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सुवैबा ने सबसे पहले मेरे नबी को दूध पिलाया। इसके बाद अरब का यह रिवाज था कि वह अपने बच्चों की परवरिश और दूध पिलाई ये देहात की ख़वातीन से कराती थी। तो बनु साद की ख़वातीन आती थी मक्का से, वो बच्चे लेकर जाती थी कि जो चाहते थे कि उनके बच्चे देहात से परवरिश पाएँ। देहात में परवरिश कराने का जो मकसद था वो ये था, एक तो देहात की ज़ुबान इंतहाई खालिस होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देहात की जो आबो हवा है वो पाक साफ होती है, मतलब उसमें आलूदगी वगैरह नहीं होती। इस वजह से इसको भी तरजीह दिया करते थे अरब के लोग। तो बनु साद के कबीले से हलीमा सादिया के भाग जागने थे। जैसा कि वो एक शेर भी है ना, अज कौन आया इस धरती ते, होया गली गली रुशनाइयाँ, इब्राहीमी बाग अंदर अज अजब बहारा आया, जिसनू हासिल करन दी खातिर होया मक्के विच दुहाइयाँ, आज़म ओ लाल हलीमा लै गई ते हथ मलदियाँ रह गईयाँ दायाँ। बहरहाल नसीब जागना था हज़रत हलीमा सादिया का, लिहाजा नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ले गई। हज़रत हलीमा सादिया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई, वहाँ पर मेरे नबी ने तकरीबन 4 साल गुजारे हैं। रिवायतों का इख्तलाफ हो सकता है, तकरीबन 4 साल मेरे नबी ने वहाँ पर गुजारे। आपके साथ दूध शरीक आपकी बहन भी थी और भाई भी था, जिसका नाम अब्दुल्ला भी आता है, हुज़ाफ़ा भी आता है और शैमा का नाम भी आता है। तो आपके बहन भाई कहते हैं हलीमा सादिया से, अम्मा जान, हम जब जंगल में जाते हैं बकरियों को चराने के लिए तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ भेजा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में उनके साथ जाया करते थे। तो वहाँ पर जो बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात रूनुमा हुए वो चंद आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आप पर बादल साया करता था, क्योंकि अरब की गर्मी मशहूर गर्मी है। आज भी सऊदी अरेबिया में सख्त गर्मी होती है, वहाँ पर शिद्दत ज़्यादा होती है गर्मी की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर खुश्क पहाड़ है। तो इतनी खुश्क पहाड़ी इलाकों में धूप ज़्यादा होती, शिद्दत ज़्यादा होती गर्मी की। तो नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे चलते थे बादल आप पर साया करता था। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत पर भी चलते थे ना तो आपके पाँव के निशान नहीं बनते थे। ये बचपन के अहवाल बता रहा हूँ। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देने के लिए जंगली जानवर आया करते थे, और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पत्थर पर पाँव रखते थे तो वो मोम बन जाता। जैसे मोम होता है, नरम होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नरम हो जाता आपके लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी नहीं था। 4 साल तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हलीमा सादिया के यहाँ गुजारे। उसके बाद आप वापस मक्का तशरीफ़ ले अपनी वालदा के यहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा के साथ तकरीबन 2 साल गुजारे।
यानी 6 साल आपकी उम्र थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ आप जा रहे गए थे, बल्कि मदीना शरीफ अपने नान का ख़ानदान, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नान का ख़ानदान है वो मदीने का था। मदीने का पूरा नाम यसरिब था, अब चूँकि उसका नाम मदीना है तो मदीना ही कहा जाएगा। नान का ख़ानदान मिलने के लिए गए थे, तो वापसी पर जब आप मकाम अबवा पर पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का वहाँ पर इंतकाल हुआ। 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हुआ मकाम अबवा पर, और वहीं पर उनकी कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, और आपके साथ एक और ख़ातून भी थी। कब्र बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए मक्का। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो गई। 8 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी आपसे जुदा हो गए। इसके बाद नबी पाक साहिब अलैहि वसल्लम की जो किफ़ालत की ज़िम्मेदारी थी वो जनाब अबू तालिब के पास आई। जनाब अबू तालिब वो हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। आपकी परवरिश उनके यहाँ हुई, और ये तकरीबन 40 साल की उम्र तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। हज़रत अबू तालिब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद एहसानात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही शफीक और मेहरबान आपके चचा थे। इसके बाद नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान आपको, आपकी उम्र 12 साल थी, आपको शाम की तरफ तिजारत पर जा रहे थे, आपको साथ ले गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक राहिब ने इस काफ़िले को रोक लिया और कहने लगा, बताओ तुम में से इस बच्चे का नाम क्या है? तो कहा गया इसका नाम मोहम्मद है। तो वो कहने लगा, उसने दावत भी बनाई और कहने लगा कि इसको वापस मक्का भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको शाम ले गए तो वहाँ शाम के जो यहूदी हैं इनको कहीं शहीद न कर दें। तो सब ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि इनको हम वापस कर दें, क्या देखा आपने? तो वो कहने लगा, जिस रास्ते से तुम आ रहे थे मैं देख रहा था कि वहाँ के दरख्त इनको झुक कर सलाम कर रहे थे, और ये तब होता है जब कोई नबी गुजरे तो ये दरख्त उनके सामने झुकते हैं, और इसके 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत भी होगी। जब देखा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी, ये नबूवत की अलामत और निशानी थी। यूँ 8 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम ना जा सके, वापस लौट आए। नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब आप 12 साल की उम्र के हो गए, इसके बाद 2 जंगी हुई हैं अरब कबाइल के दरमियान में। एक हुई है जंग फुजार, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 15 साल थी, एक जंग फुजार हुई है अरब कबाइल के दरमियान। इस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए थे, और आप अपने चचा को तीर थमा रहे थे और वो तीर चला रहे थे। इस जंग के फ़ौरन बाद एक और जंग भी हुई है जिसको हिल्फुल फजूल के नाम से जाना जाता है। हिल्फुल फजूल की जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई थी। इसके बाद नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 2 मरतबा बकरियाँ चराई हैं, एक कबीला बनु साद में, और दूसरी मरतबा अहले मक्का की बकरियाँ चंद किरातों के एवज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ भी चराई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 25 साल हुई, 25 साल की उम्र में नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा जो कि एक मालदार खातून थी और बेवा थी, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पैसे दिए तिजारत की गर्ज से, कहा जी आप मेरे साथ शराकत दारी करें, तिजारत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पैसे लेके मुल्क शाम गए थे, आपके साथ खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तकरीबन 2 माह गुजारे। सादिकुल अमीन थे आप, आपने बिल्कुल खालिस तिजारत की, वापसी पर काफ़ी मुनाफा लेकर आए। हज़रत खदीजतुल कुबरा को मुनाफा दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ग़ुलाम से पूछा मैसरा से, आपने इस शख्स को कैसा पाया? तो वो कहने लगे सादिकुल अमीन पाया। इसके बाद हज़रत खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम निकाह भिजवाया था, नबी पाक ने कबूल कर लिया। यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में पहली शादी की है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और उस वक़्त हज़रत खदीजा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से जब शादी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खदीजा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 बच्चे अता फरमाए। उनमें से 4 बेटे थे, 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। 4 बेटियां कौन सी और बेटे कौन से हैं? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत कासिम की विलादत हुई, वो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद आपकी 4 बेटियां ज़ैनब,
रुकैया, उम्मे कलसूम और फ़ातिमा। इसके बाद आपके एक और बेटे की पैदाइश हुई हज़रत खदीजा से, हज़रत अब्दुल्ला, और इनको तैयब ताहिर भी कहा जाता है, इनका लक़ब है। इसके बाद वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बीवी से भी बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम है हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम किताबों में इब्राहीम आता है। यानी नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इन 2 अज़वाज से औलाद है, बाकी अज़वाज से औलाद नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल शादियाँ तकरीबन 11 के करीब फरमाई थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 35 साल, तो अरब में अहले मक्का ने सोचा कि काबा की तामीर काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एक वजह यह भी थी काबा को दोबारा तामीर करने की कि काबा जो बना हुआ था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने का बना हुआ था, तो उसकी दीवारें काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी थी और काबा की छत भी नहीं थी उस वक़्त। काबा के अंदर से चोरी भी हो गई थी, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको दोबारा तामीर किया जाए। और एक और वजह भी है कि उस वक़्त ना सैलाब आया था, सैलाब की वजह से काबे की दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए अरब के लोगों ने सोचा कि काबा को दोबारा तामीर किया जाए। लिहाजा अहले मक्का ने ऐलान किया कि आप हजरात रिज़्क़ हलाल जो आपका हो उसमें से पैसे देने हैं, हराम का एक पैसा नहीं देना, सूद का पैसा नहीं देना, ना ही 2 नंबर कारोबार का पैसा देना है। तो हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाया गया था, वो पैसे जमा किए गए और उन पैसे जो जमा हुए उनसे काबे की तामीर शुरू की गई। तो जब काबे की तामीर शुरू हुई, काबा पहुंचा हजर अस्वद तक। अब जब हजर अस्वद तक पहुंचा तो ये अरब में गहमा गहमी हो गई कि हजर अस्वद को कौन उसकी जगह पे नस्ब करेगा, लगाएगा। तो हर कबीला कहता कि हमारा सरदार लगाएगा। तकरीबन 4 या 5 दिन तक ये मामला ऐसे अटका रहा, लिहाजा काबे की तामीर भी रुक गई कि हजर अस्वद को कौन नस्ब करे। तो उनमें से एक बंदा कहने लगा, जब ये पंचायत बैठी हुई थी तो उसने कहा कि जो अब हरम शरीफ में दाखिल होगा ना, वो शख्स फैसला करेगा कि काबे के अंदर कौन है जो हजर अस्वद को नस्ब करे। तो खुदा की कुदरत मसलिहत, इस बात के बाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस दरवाजे से दाखिल हुए। तो अरब के लोग कहने लगे तो अच्छी बात है कि ये तो सादिकुल अमीन है, इनका फैसला तो हम मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, लोगों ने बताया कि 4-5 दिन से मसला अटका हुआ है कि हजर अस्वद को कौन नस्ब करे, तो आप बताएं कैसे किया जाए, आप कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा करो कि काबे के अंदर हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए चादर बिछाओ, हजर अस्वद को उसके अंदर रखो, उसके तमाम पल्लू पकड़ो और हजर अस्वद के मकाम तक ले आओ। तो वो तमाम सरदार ऐसे ही किया, पकड़ के ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाया और उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका यह मसला एक ही लम्हे के अंदर हल फरमा दिया। जब मेरे नबी की उम्र हुई 40 साल, 40 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था कि मैं नबी हूँ। आपने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया, अरब के लोगों को बताया, उसमें से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, मुसलमान होने का सिलसिला शुरू हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई है गारे हिरा के अंदर नाजिल हुई थी, और वो भी आपकी उम्र तकरीबन 40 साल कुछ माह कह लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी और आप पर पहली वही नाजिल हुई। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली 5 आयात हैं सूरह अलक़ की जो सबसे पहले कुरान की नाजिल हुई है। ये आपकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 44 साल, तब इस्लाम की पहली हिजरत हुई है हबशा की तरफ। इसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 6ठा साल था, नबूवत के 6ठे साल, तो उस वक़्त आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। हज़रत हमज़ा के कलमा पढ़ने के तकरीबन 3 दिन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 46 साल थी, ऐलान नबूवत के 6ठे साल, हज़रत हमज़ा भी मुसलमान हुए हैं और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हुए हैं। जब ये मुसलमान हो गए, इसके बाद रिवायात में आता है कि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र एक रिवायत के मुताबिक 49 साल या 50 साल की हुई,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, जिसका कुरान में हवाला मिलता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। तो इस बात की तस्दीक कुरान भी करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, या 49 साल उम्र थी या 50 साल के करीब, रिवायतों का इख्तलाफ आ जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल हुई, नबूवत का 10वां साल था, तो इस साल नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, और इनके इंतकाल के तकरीबन 3 दिन के बाद आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। और इस साल को आमुल हुज़्न के नाम से भी जाना जाता है, गम का साल। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अजीज़ दुनिया से रुखसत हुए हैं। जनाब, इसके बाद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र तकरीबन 52 साल के करीब हुई, तो फिर हिजरत हुई है मक्का शहर से मदीना की तरफ। तकरीबन आपकी उम्र 52 साल थी, तो ये हिजरत हुई है मक्का से मदीना की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना आ गए। आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 52 साल मक्के में गुजरे हैं, और इसके अलावा आपकी जो उम्र है वो मदीना शहर में गुजरी है। हिजरत की पहली हिजरी में, हिजरत का पहला साल कह लें, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए। अच्छा, आपकी जो दूसरी शादी है वो सौदा से हुई थी, सौदा बिनत ज़ामा से। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तीसरी शादी हुई है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, सिद्दीक़ अकबर की बेटी और हमारी माँ। ये हिजरत के पहले साल शादी हुई थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हिजरत का दूसरा साल, आपको पता है कि हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर हुआ, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान सबसे पहली जंग, जिसको कुरान ने मुतअद्दिद आयात में ज़िक्र किया है। ग़ज़वा बदर को मुसलमानों की तादाद 313 थी इस जंग में, कुफ़ार की तादाद 1000 थी, और ये बहुत ही परेशानी की आलम में जंग हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान थे, अल्लाह से बार बार दुआ भी की थी, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो इस जंग के अंदर एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है 1000 फरिश्ते आ रहे तुम्हारी मदद को, एक और मकाम पर अब फरमाता है कि 3000, फिर अब फरमाता है 5000 फरिश्ते। बहरहाल इस जंग में मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते नाज़िल फरमाए थे। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 14 मुसलमान शहीद हुए थे, और 70 के करीब काफिर मारे गए थे, और 70 ही काफिर कैदी हुए थे। बहरहाल ये जंग मुसलमानों के हक़ में हुई। हिजरत के तीसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दरमियान दूसरी जंग हुई है, ग़ज़वा उहद। उहद के मकाम पर यह जंग हुई थी। इसमें तकरीबन 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे। हिजरत के 5वें साल मुसलमानों और काफिरों के दरमियान तीसरी जंग हो रही है, जिसका नाम है ग़ज़वा अहज़ाब, और इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। यह हिजरत के 5वें साल हुई थी। इसके बाद 6 हिजरी में नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और नबी का जो ख्वाब होता है वो रब की तरफ से इशारा होता है। इसको वही भी कहा जाता है कि आप काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। सुबह हुई तो नबी पाक ने सहाबा से कहा कि रात मैंने ख्वाब देखा, मैं काबे का तवाफ़ कर रहा हूँ, लिहाजा काफ़ी टाइम हो गया काबे का तवाफ़ नहीं किया, ज़ियारत नहीं की। जो उम्रा करना चाहता है मेरे साथ चले, हम उम्रे को चलते हैं। तो तकरीबन 1400 के करीब सहाबा तैयार हो गए उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेकर रवाना हुए। जब मकाम हुदैबिया पर पहुँचे तो काफिर समझे शायद कि आप जंग के इरादे से आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा नहीं था। बहरहाल काफिरों ने कहा इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आना। यहाँ पर एक मुआहदा हुआ सन 6 हिजरी में, तारीख में, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये सन 6 हिजरी में हुआ था। इसके बाद नबी पाक वापस लौट आए थे। सन 7 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत रवाना फरमाए थे। 7 हिजरी इस तरह गुजरी। सन 8 हिजरी में नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर रवाना हुए फ़तेह मक्का के लिए, और ये फ़तेह मक्का तकरीबन 8 हिजरी का वाक़या है। यूँ 8 हिजरी में नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह करके रब के घर को बुतों से पाक कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। फ़तेह मक्का का वाक़या सन 8 हिजरी का है।
फ़तह मक्का के बाद तकरीबन 9 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन हुआ है। ग़ज़वा हुनैन नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को लेकर रवाना हुए। बनु हवाज़िन के साथ ही जंग हुई थी। ग़ज़वा हुनैन सन 9 हिजरी में हुआ है और तारीख़ में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आखिरी जंग थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकरीबन 82 के करीब जंगें लड़ी गई। मुख्तलिफ रिवायात आती हैं 27 के करीब जंगों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ग़ज़वात कहा जाता है, ख़ुद शिरकत भी फरमाई है। सन 10 हिजरी में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया है। याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में एक हज किया था और 4 उम्रे किए थे। और ये हज जो आपने अदा फरमाया है, इसका मशहूर खुतबा हज्जतुल विदा भी मशहूर है। खुतबा हज्जतुल विदा आपने इसी हज के मौके पर दिया था। नबी पाक की ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी हज था। इसलिए इस्लाम में साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर एक बार बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ही हज फरमाया था। आपको पता है कि हज किस दिन होता है? ये 10 ज़िलहज को होता है। ज़िलहज का जो महीना है वो इस्लामी तरतीब के लिहाज से आखिरी महीना होता है। यानी ज़िलहज के अख्ताम पर ये सन 10 हिजरी मुकम्मल हो गई। इसके बाद मुहर्रम शरीफ का महीना आता है। मुहर्रम से 11 हिजरी शुरू हो गई। मुहर्रम के बाद सफ़र के बाद आता है रबीउल अव्वल। तो इस सन 11 हिजरी रबीउल अव्वल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ इस दारे फ़ानी से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल उन्हीं की गोद में हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हज़रत आयशा के कमरे में हुआ था और ये हदीस है कि जहाँ नबी का इंतकाल होता है उसी मकाम पर ही नबी की आखिरी आरामगाह होती है। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ वहीं पर। तकरीबन तीसरे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में उतारा गया। अब ये 3 दिन का सिलसिला है। आपको गुस्ल देने के बाद क्या किया गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया 3 दिन मुसलसल। आपका जनाजा नहीं हुआ था, जैसे हमारे यहाँ के फौत होता है तो उनका एक मुस्तकिल जनाजा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह जनाजा नहीं हुआ है। 3 दिन तक आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता रहा। पहले फरिश्तों की जमातें आती रही, वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। उसके बाद सहाबा की बारी आई, सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा बारी बारी। उसके बाद ख़वातीन की बारी आई, उसके बाद बच्चों की बारी आई। बहरहाल ये 3 दिन तक सिलसिला जारी और सारी रहा और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता रहा। यूँ रबीउल अव्वल शरीफ में ही आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया फ़ानी से रुखसती हुई। अब जो मैंने आपके सामने अहवाल ज़िक्र किए, मैंने कोशिश की हत्तल इम्कान कि मुख्तसर से मुख्तसर अहवाल बयान करूँ। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी, जो मैंने आपको फ़र्दन मुख्तसर करके आपके सामने रख दी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो क्लिप बनाऊँगा उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को वाज़ेह करूँगा, आपकी सीरत के बारे में गुफ्तगू करूँगा। आज चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ की 11 है और कल 12 है, इस सिलसिला से मैंने कहा कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर ज़िंदगी के अहवाल आपके सामने रखूँ। अल्लाह पाक आपको और मुझे नबी पाक की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप और मुझे दारैन की सादत नसीब फरमाए। मुहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, अरे विलादत हो तो ऐसी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।